हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ कि कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको सजेशंस हैं, टिप्स हैं जो मैं आपको देती हूँ जिससे कि आपको ऑटिज़म और एडीएचडी का जो आपके हमेशा एग्ज़ाम, एक तरह का आपका एग्ज़ाम है ये, है ना। यानी बच्चे को ठीक करना एक आपकी परीक्षा है जिसमें अगर आपने कर दिया, इम्प्रूव कर दिया तो फिर आपको सक्सेस मिल गई, है ना। आप उस एग्ज़ाम में एक तरह से पास हो गए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही सिंपल सी टिप्स बता रही हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलने में आसानी होगी। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट टिप इज़ फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा हो चाहे ऑटिज़म हो या एडीएचडी हो, है ना। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू फोकस ऑन द चाइल्ड्स सिटिंग। बच्चे की सिटिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि किसी थेरेपी से कोई किसी थेरेपी के मैं फ़ेवर में हूँ या किसी थेरेपी के फ़ेवर में नहीं हूँ। ठीक है। अब आप चाहे कोई भी थेरेपी कराइए, ठीक है, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल जब भी अगर आप मेरे पास अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं तो उसकी सिटिंग शुड बी देयर। ठीक है। सिटिंग अगर है तो मैं आपको ये एक स्टेप आगे मानूंगी और मुझे असेसमेंट करने में, मुझे आपको ये बताने में खुशी होगी कि फ्रेंड्स आपके बच्चे की सिटिंग है तो आप रिकवरी तक पहुंचने में आपका थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिटिंग ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चे की सिटिंग है, सिटिंग अगर आपने अचीव कर ली बच्चे की, तो आपने आधा काम, अपनी आधी जर्नी आपने पास कर ली है। ठीक है। तो सिटिंग आप ज़रूर लाइए। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि मेरे पास बच्चे आते हैं 2-2 4-4 5-5 साल ओटी कराते हैं या कोई भी थेरेपी कराते हैं, लेकिन सिटिंग नहीं होती उसकी, है ना। तो देयर इज़ नो पॉइंट। ठीक है। क्योंकि गोल ओरिएंटेड का मतलब ही है कि अगर आपने जो भी चीज़ कराई है ना तो उसमें बच्चे के इम्प्रूवमेंट दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग रन में हमें क्या काम आना है, हमें काम आना है स्कूल में बैठना, ठीक है, या कहीं पर भी सोसाइटी में बैठना, थोड़ी देर के लिए बैठना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द स्पीच। ठीक है। स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पीच की प्रॉब्लम बहुत लोगों को परेशान कर रही है। तो स्पीच डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले है कि ओरोमोटर कराएं या ना कराएं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फोकस इज ऑन द ओरल एप्रेक्सिया एंड द वर्बल एप्रेक्सिया। जब तक बच्चे को ओरल एप्रेक्सिया रहेगा और वर्बल एप्रेक्सिया रहेगा तब तक बच्चे की स्पीच नहीं आ पाएगी। ठीक है। बहुत सारे मुझे ऐसे भी दिखाई देता है कि लोगों के मन में ये रहता है कि बच्चे के साउंड्स तो आ नहीं रहे, मैम वर्ड्स पे फोकस कर रही हैं, मैम पूरे पूरे वर्ड्स कर रही हैं, है ना। क्योंकि ये जो एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है फ्रेंड्स, ये एप्रेक्सिया को ठीक करते हैं, बच्चे के पूरे साउंड्स निकालती है, पूरे वर्ड्स निकलती है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि हमें अ ब स, मैं साउंड पे काम कर करके निकलवा रही हूँ। अगर एप्रेक्सिया पे काम होगा तो उसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होंगे, पूरे के पूरे वर्ड्स निकलेंगे, या फिर अगर बच्चे के वर्ड्स हैं अंदर तो वो ऑन डिमांड में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग होती है विच इज़ रिलेटेड टू स्पीच इज़ द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो अगर आप कोई भी थेरेपी करा रहे हैं तो सिटिंग, उसके बाद स्पीच अगर आप जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करिए। अगर बच्चा आइडेंटिफिकेशन कर सकता है ना, तो आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अगर बच्चे बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कराए, विच इज़ एप्पल, विच इज़ मैंगो, विच इज़ माई फादर, विच इज़ माई बॉडी पार्ट्स, कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एक कदम आगे बढ़ गई है और कल को आपका बच्चा ऑटिज्म एडीएचडी से निकल के हो सकता है खाली स्पीच डिले में चले, केवल एक स्पीच ही तो नहीं आई, बाकी सब चीज़ें तो आ गई। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग यानी कमांड फॉलोइंग। कमांड फॉलोइंग बच्चे को बहुत अच्छे से आप सिखाइए। अगर बच्चा नहीं कर रहा, 80% बच्चे लेजी होते हैं और वो बचते हैं काम से, है ना। तो बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ के रसोई से कटोरी उठाओ, इसको वॉश बेसिन में रखो, पापा का मोबाइल यहाँ से पापा को देख कर आओ, अपने यूटेंसिल्स रसोई में रखो, यहाँ से टमाटो उठा के लाओ, यहाँ से ऑनियन उठा के लाओ। इस तरह की अगर आप जितनी सारी चीज़ें बच्चे को दिन में कराएंगे ना, कमांड फॉलोइंग, तो या बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग, तो इससे क्या होगा कि बच्चा बहुत जल्दी आपकी इम्प्रूवमेंट आप लोग को दिखाई देने लग जाएगी। जैसी कमांड्स फॉलो करेगा आपको लगेगा आधी अंडरस्टैंडिंग बच्चे की आ गई। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है बच्चों के लिए। और कोशिश करिए कि ज़्यादातर ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इन लोगों को आप सिटिंग एक्टिविटीज़, इंडोर गेम्स ज़्यादा खिलाइए। सिटिंग, कैरम बोर्ड, लूडो, इनका इंटरेस्ट नहीं होता, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा आपको। कैरम बोर्ड, लूडो, ठीक है, बैठ के कैच कैच, बॉल कैच, प्रिटेंड एंड प्ले, डॉक्टर सेट,
किचन सेट, ठीक है। ये सारे गेम्स जितने अगर इंडोर गेम्स या सिटिंग गेम्स खिलाएंगे ना, बच्चे का फोकस बढ़ जाएगा। आगे जा आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि स्कूल से कंप्लेन आ रही है, बच्चा बैठ नहीं रहा, बच्चा कॉपी में नहीं देख रहा, ठीक है। तो इस तरह से गोल ओरिएंटेड की मैंने कुछ आपको टिप्स दी हैं, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप लोगों की जर्नी और ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपको अपने गोल यानी नॉर्मल रिकवरी इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ने में हेल्प मिलेगी। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वील मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।